नमस्कार साथियों, आप सभी का नौकरीधार पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज 22 मई हो चुकी है और आज दोस्तों प्राणी विज्ञान और अंग्रेजी विषय का पेपर था वो बिल्कुल सफलतापूर्वक तरीके से संपन्न हो गए हैं। और कल दोस्तों जिनका भी 23 मई को आपके कॉलेज दक्षता का एग्जाम है उनके दोस्तों प्रवेश पत्र है जो अपलोड हो गए हैं। अगर आपको दोस्तों प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में, प्रवेश पत्र देखने में दोस्तों किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी पूरी टीम दोस्तों आपके लिए हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी और आपके दोस्तों हर एक समस्या का समाधान कर देगी। और भी दोस्तों आपको कॉलेज यानी कि आरएफपी से संबंधित दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल हो आपके दिमाग के अंदर, तो बिल्कुल आप बेझिझक मेरी टीम से पूछ सकते हो। मेरी टीम के द्वारा आपके हर एक सवाल का बड़े धैर्यपूर्वक तरीके से दोस्तों आपको जवाब दिया जाएगा। और जिनका 24 मई को एग्जाम है और उनके भी दोस्तों प्रवेश पत्र है वो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर कोड के माध्यम से भी दोस्तों आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो। और क्या माध्यम है, और आपने जब फॉर्म भरा था तो एसएसओ आईडी और पासवर्ड लगा के, कैप्चर कोड लगा के दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करोगे तब आपके सामने दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट की जो एसएसओ आईडी खुल जाएगी। उसके बाद में आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल अगर आपको शो हो जाता है ठीक है, नहीं तो बॉटम में एक सर्च बार का ऑप्शन आता है रिक्वायरमेंट पोर्टल, वहां पर आप सर्च करके उसके बाद में आपके सामने वो आपने जो भी फॉर्म भरा है वो फॉर्म दोस्तों आपको दिख जाएगा। एक और बात है कि अगर आपके पास एसएस आईडी 2 है तो आप एसएस आईडी वही खोलना जो आपने फॉर्म भरा था, तो ही दोस्तों आपका एडमिट कार्ड दिखने वाला है। तो जैसे खोलोगे तब आपके सामने दिख जाएगा व्यू एप्लीकेशन। तो व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपने जो भी फॉर्म भरा है उस फॉर्म नंबर आपको वहां पर दिख जाएंगे और आपका जो डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर कोड लगा के भी दोस्तों आप अपना जो परीक्षा केंद्र है वो देख सकते हो। और एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से आप अपना प्रवेश पत्र भी एग्जाम से आपके 3 दिन पहले देख सकते हो। और जिनकी दोस्तों 24 मई के बाद में यानी कि 28 मई को जिनकी परीक्षा है उनके प्रवेश पत्र है वो 26 मई को आ जाएंगे। जिनके 29 को पेपर, उनके जो एडमिट कार्ड है वो दोस्तों आ जाएंगे आपके 27 को। जिनका 30 को पेपर है उनके 28 तारीख को आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे 1-2 तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं तो आपके परीक्षा से 2 या 2.5 दिन पहले दोस्तों आपके पास मैसेज आ जाएगा और उस मैसेज में भी आपको बता दीजिएगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो गया है, कृपया करके आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेना। और जिनका भी एग्जाम हो रहा है उनमें सभी विद्यार्थियों में निवेदन करूंगा कि आप अपना जो प्रवेश पत्र की 4 प्रतिलिपि, आपके जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी करवा लेना और 4 पासवर्ड साइज फोटो, ब्लू पेन, इतना दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर पर लेके जाना है। अगर आधार कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं तो पैन कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी वीजा वगैरह हो तो कोई भी आप जो है ना कि गवर्नमेंट ऑथराइज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उनके दो दम पे है दोस्तों आप अपना परीक्षा में दोस्तों प्रवेश है जो ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि जो स्टूडेंट थे जिन्होंने 17 मई को हिस्ट्री का एग्जाम दिया, या कुछ एक स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने हिस्ट्री की जगह आर्ट हिस्ट्री भर दिया और उनका एग्जाम दोस्तों होने वाला है 1 मई को। लेकिन दोस्तों उस एग्जाम को देने से मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने जो मास्टर्स की थी वो हिस्ट्री से की थी, नेट आपने हिस्ट्री से की। मेरे बहुत से अभ्यर्थियों के तो जेआरएफ क्लियर हो गया, किसी ने एमफिल कर रहा है, किसी ने पीएचडी कर रखी है, लेकिन उन बेचारों ने फॉर्म भरते वक्त ये नहीं सोचा था कि हिस्ट्री में और आर्ट हिस्ट्री में क्या फर्क है। इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है कभी कभार, 2 की जगह 3 बोल सकता हूँ। इंसान है, इंसानी रूप है, बिल्कुल भूल तो हो जाती है, लेकिन अब हुआ सो हुआ। अब रही बात सर, अगर हम 1 जनवरी को देखो अभी मैंने भी बोल दिया जिनका 1 जून को 200 पेपर है जो आर्ट हिस्ट्री का, अगर हिस्ट्री वाला की अगर आर्ट हिस्ट्री पेपर हो रहा है तो मैं तो बोलूंगा आप एग्जाम देना जाना भी मत। तो वाकई में अगर आपके आर्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो बिल्कुल आप जा सकते हो, लेकिन आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट है और आपने अगर गलती से भी आर्ट हिस्ट्री भरा है तो उसका एग्जाम देने मत जाना, क्योंकि वहां पर दोस्तों आपका टाइम वेस्ट होगा और पढ़ाई भी व्यर्थ जाएगी, लेकिन कोई काम का नहीं आएगा, क्योंकि वहां जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सिलेबस से बाहर रहेंगे। तो सर पीछे तो हिस्ट्री लिखा होना, तो पीछे हिस्ट्री का और केवल हिस्ट्री का बहुत फर्क होता है। यानी कि आर्ट हिस्ट्री का मास्टर सारा अलग होता है, उनका नेट का एग्जाम अलग होता है और मैन हिस्ट्री का भी दोस्तों अलग अलग होता है। तो इसलिए आप अपना समय बचाना, तो 1 तारीख को जो भी आर्ट हिस्ट्री का एग्जाम है, अगर आपकी सब्जेक्ट है आर्ट हिस्ट्री रियलिटी में तो आप देने जाना। बाकी हिस्ट्री वाले कभी मत जाना, आपके ऐसे टाइम वेस्ट होने वाला कोई फायदा है, जो कि उस आर्ट हिस्ट्री के अंदर वो हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो भी है, कला से संबंधित, आर्ट से संबंधित सारे मैटर है जो पूछा जाएगा और आपके इधर वापस इतिहास आ जाती है, तो उसका और वहां से कोई कनेक्शन नहीं है। इस बात का मेरे प्यारे साथी है जो ध्यान रखेंगे। और रही बात जिन्होंने 3rd पेपर नहीं दिया वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और 40% दोस्तों में नंबर लेना अनिवार्य नहीं है। आपके चाहे राजस्थान जी के बारे में अगर 5, 7, 10 जितने भी नंबर बन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एग्जाम दिया है, जितने भी नंबर बन रहे हैं कोई इशू नहीं है, आप अपने मेन सब्जेक्ट के दम पे दोस्तों आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं।
तो थर्ड पेपर देना नहीं देना अनिवार्य नहीं था, इस बात का विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। अगर नहीं भी दिया तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो, और फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तो आरपी से दोस्तों डिसाइड करने वाली है। और 40% नंबर ना तो आपके मेन पेपर का था, थर्ड पेपर हुआ था उनका भी नहीं था, और आपके जो सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होने वाला है ये भी नहीं था। और दोस्तों परीक्षा आपकी एक दिन आयोजित होने वाली, सुबह 9 से 12 और वापस 2:30 से 5:30 तक। और परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले दोस्तों आपका गेट बंद हो जाएगा। सुबह जिनकी 9 बजे परीक्षा शुरू हो रही है, फर्स्ट पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और 75 अंक की, तो 9 बजे परीक्षा शुरू होगी तो आपके 8 बजे दोस्तों 8 बजे तक आपको गेट के अंदर एंट्री कर देने की। 8 बजे के बाद में आपको किसी भी तरह की एंट्री नहीं दी जाएगी। तो सर हमें कितने बजे पहुंचना चाहिए? 7 बजे तक आप परीक्षा केंद्र तक पहुंचना। और एक बात, जिनका जो सेकंड पेपर होने वाला है आपके सब्जेक्ट का, तो दोस्तों सेकंड पेपर का टाइम है 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक, तो आपका 1:30 बजे गेट बंद हो जाए। कुल मिला के 12:30 पौने 1 बजे तक आपको अपनी परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र, फोटो, आधार कार्ड, पैन, जो भी आपके दस्तावेज है दोस्तों साथ में लेकर जाना। और एक बात बता दूं आपको दोस्तों, प्रवेश पत्र 2-3 लेके जाए, मैं तो बताऊं आप 4 फोटो कॉपी करवा लेना, और रंगीन ध्यान रखना, फोटो को करने के लिए रंगीन प्रिंट आउट होना चाहिए, रंगीन प्रिंट आउट। और आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, आधार कार्ड की फोटो कॉपी नहीं चलेगी। 4 पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना, क्योंकि 2 दोस्तों वहां पर काम आएंगे, हो सकता है एक आध कोई गुम जाता है, तो 2-4 एक्स्ट्रा रख लेना, तो कोई फर्क दोस्तों नहीं पड़ने वाला है। और जिनका भी नेट भी क्लियर नहीं है दोस्तों, वो भी इस एग्जाम में बैठ सकते हो। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोगों ने नेट का भी फॉर्म भरा होगा, आपने नेट का भी फॉर्म भरा होगा। 19 मई लास्ट डेट थी, और आपके दोस्तों वापस अभी जून में आपके एग्जाम होने वाले हैं। और जिनका भी नेट क्लियर नहीं है तो ये एग्जाम दोस्तों, जिसका भी, जैसे आज एग्जाम है, आज दोस्तों इंग्लिश का एग्जाम है, जैसे इंग्लिश का एग्जाम आपके क्लियर हो गया तो कल से दोस्तों आप नेट की तैयारी में लग जाना। क्योंकि दोस्तों अगर ये तैयारी आपकी अच्छी, यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आप नेट की तैयारी में अगर आप ढीले बरतोगे तो आप इस परीक्षा से बाहर हो जाओगे। बिना नेट की परीक्षा दोस्तों व्यर्थ जाने वाली, आपकी सारी मेहनत दोस्तों बेकार जाएगी। इसलिए अब ये मत समझना कि अब मेरे एग्जाम ये वाले हो गए तो 5-7 दिन अच्छे से घूमूंगा, एंजॉय करूंगा, मौज मस्ती करूंगा, उसके बाद में अच्छे से रूटीन बना के नेट की तैयारी करूंगा। तो ये सबसे बड़ी दोस्तों आपकी मूर्खता रहेगी। इसलिए टाइम का बचाव करना, क्योंकि ये 2 महीने, मात्र 1.5 महीने दोस्तों के पास टाइम है। इस 1.5 महीने के टाइम के बाद में हम फिलहाल कोई भर्ती भी नहीं आएगी, तो 1.5 महीने के बाद में खूब टाइम मिलेगा, जहां आपको जाना वो चले जाना। लेकिन अभी आपसे निवेदन रहेगा कि अभी ये 1.5-2 महीने है, इस 1.5-2 महीने को जी जान लगा के जहां बैठे हो वहां फंस के तो पढ़ाई कर लेना। क्योंकि 2 महीने के तहत दोस्तों आप इस बेरोजगारी की जो भूख है, जो बेरोजगारी की जो है मार है, इससे दोस्तों आप बाहर निकल जाओगे। इसलिए मेरा तो यही निवेदन रहेगा, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अगर दोस्तों आप कहीं पर भी डीमोटिवेट हो रहे हो, अगर आपकी कोई भी दिक्कत है जिसका समाधान दोस्त नहीं हो रहा है, तो आपके भाई को याद कर लेना। आपका छोटा भाई आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। चाहे कोई भी एजुकेशन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी कोई भी इश्यू हो, तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मैं आपकी हर एक समस्या का दोस्तों समाधान निकालने का प्रयास करूंगा। और कुछ किसी का तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम होती है, नहीं वजह से वो पढ़ाई को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अरे कोई भी इश्यू हो तो आपके में हर समस्या का समाधान दोस्तों मेरे पास रहेगा। अगर आपको प्रवेश पत्र संबंधित, एग्जाम संबंधित, परीक्षा संबंधित दोस्तों किसी भी तरह की दिक्कत हो, कोई भी सवाल मेरे से पूछना चाहते हो, तो मेरे भाई आपके 24 घंटे में से किसी भी टाइम फोन कर देना। आपका भाई आधी रात को भी उठ के आपका प्रवेश पत्र निकालेगा, आधी रात को उठ के भी दोस्तों आपका एग्जाम के अंदर देखेगा, आपकी हर एक समस्या का दोस्तों समाधान करेगा। अगर दोस्तों आपने संस्कृत एजुकेशन जो कॉलेज रखा था वैकेंसी 200 पद की, अगर दोस्तों आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़ के मेरे निर्देशन दोस्तों आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मैं दोस्तों राजस्थान जीके का जो कंप्लीट है पेपर 3 है, उनके टेस्ट दोस्तों आपके 10 जून से मैं लॉन्च कर रहा हूं। अगर आप भी इच्छुक हो, अगर आप भी कॉलेज की तैयारी करना चाहते हो, तो मेरे साथ जुड़ के मेरे निर्देशन में आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। और हर एक चीज की दोस्तों आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपको कौन सी बुकें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। कुल मिला के राजस्थान जीके को कवर करवाने की दोस्तों पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा आपकी। अगर आप भी चाहते हो राजस्थान जीके की तैयारी करनी, तो गूगल प्ले स्टोर से दोस्तों मेरा ऐप है नौकरी धारा एकेडमी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और 10 जून से दोस्तों मैं कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ दोस्तों आपके टेस्ट सीरीज में शुरू कर रहा हूँ। और बहुत जल्द दोस्तों आपके लिए मैं यूट्यूब पे क्लास भी आपके लिए शुरू करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।